होल्ड होल्ड होल्ड। चलो चलो, ये था प्रवेश द्वार। केबल निकालते हैं आराम से शुरू बनाते है। हाँ आऊँगी करना करना। अच्छा, चढ़ी हैं आप ऊपर? हाँ हम चढ़े हैं, कई बार चढ़े। कितना सीढ़ी है? 155। 155 की सीढ़ी है। हाँ बढ़िया। तो कब से कर रहे हो ये सब काम? बहुत पहले से कर रहे हैं। बचपन से? हाँ मेरे पापा से करते हैं। मेरे पापा से भी मान गए हैं। तो दुकान खुद देखती हो? हाँ बढ़िया। कौन सी क्लास पढ़ती है? तीसरी क्लास में। चलो बढ़िया। क्या बोलूं? टांगीनाथ धाम, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे गेट बना हुआ है, ये प्रवेश द्वार। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे 155 सीढ़ियाँ हैं। चलिए चलते हैं, दर्शन करके आते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। बने रहेगा वीडियो मेरे साथ। पानी ला दूं मैं बॉटल में। नहीं तो थैला में डाल के रख ले जाएंगे ना। छोटा थैला है ना, छोटा थैला चढ़ जाओगे ना? नहीं चढ़ जाओगे? हाँ? तो ऊपर जाके ही पता चलेगा। हमारी नानी है जो कि जगदलपुर से आई है स्पेशली टांगीनाथ धाम, बाबा टांगीनाथ के दर्शन के लिए। देखिए कितने सारे श्रद्धालु सब दर्शन करने को गए थे, दर्शन करके आ रहे हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं। झाड़ू करने जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं छोटी हैं और लंबी और चौड़ी हैं, जिससे क्या है चलने में चढ़ने में सहूलियत होता है। अच्छी बात यह है, यहाँ पे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी चढ़ सकते हैं आसानी से। यहाँ सीढ़ियों को बड़ा बड़ा नहीं बनाया गया है। पूरा चावल छिटा गया देखिए। बनाया कैसे बनता है, ये गलने वाला ना कुछ नहीं करने वाला है। सोना चांदी तांबा पित्तल गेरा ये सब को बनी हुई, सब मिला को बनी हुई एक आस्थ धातु ऐसा चीज है। ये तो क्या मिलेगा, ये गलबो नहीं करेगा। आस्थ धातु का नाम से बने हैं, ये सब ऐसा चीज है। चीजें ऐसा उस समय का है। ये तो आसरू 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 सुनिए सुनिए, ये तो सुनिए, ये आसरू का वध होना था 12 देव तो महाकाल है, काली महाकाली है। एक चीज ऐसा चीज है, ये तो भगवान का राज्य है, वो चीज है भगवान की। हाँ, ये सब ऐसा चीज है। ये सब साथ गणेश जी है। और आगे एकदम लोग नहीं रहेंगे, एकदम खाली सिंगल शॉट ले। पानी आने का देखो तो ये है दलदल। मानो या मत मानो, इधर से आएगा और इधर जाएगा, इधर से घूमेगा
चारों धाम का ये मालिक है ना। ये तो निकलता है और जाता है, घूमता है और आता है और चढ़ता है और आता है, ये चीज है ना, ये सब चीज है। और ये इधर बहुत सारे क्या क्या है, ये है माता अर्धनारीश्वर, हाँ, एक पार्वती, एक भोलेनाथ, है ना। देख लो आप लोग खुद में देख लो, हाँ, समझ लो, नहीं समझता वैसा चीज है। ये सीलिंग है, देख सकते हैं आप, दर्शन कर लीजिए दोस्तों। इसका मेंटेनेंस कौन करता है? छत्तीसगढ़ सरकार की झारखंड? इसका मेंटेनेंस कौन करता है? नहीं तो छत्तीसगढ़ की यहाँ देखिए पूरा सीलिंग भरा पड़ा है, पूरे सीलिंग। छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में ये समझिए, यहाँ से आपका 5 किलोमीटर बॉर्डर है। साफ सफाई देख हम ही लोग करते हैं पूजा। वो आया से चढ़ नहीं सकती। सबको ले लेना पूरे दिन का, अच्छा यहाँ पे देखिए अनुपम में तो नानी मिल लिया, हो गया? हो गए? नहीं, आपको पूछ रहा हूँ। हो गए। वो सामने से जो है सामने। अच्छा, वो मूर्ति है। बेटा उधर गया उसके। इसके बारे में कुछ बताइए बाबा। इनका रहस्य बताएंगे जी। ये चंदन का पेड़ है। अच्छा, ये बीच में देवता यही अंतर ध्यान हुए हैं, इसलिए इन्हीं को श्रेष्ठ माना गया है। हाँ, देवता यही पर इनका ध्यान। यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ का क्या मान्यता है, थोड़ा हम लोग भी जाने। समझ गया। यहाँ का क्या इतिहास क्या है? इतिहास ये है, सजवना था, देवता लोग बोलते बोलते आते चलते फिरते थे। हम लोग का पूर्वज हम लोग के साथ में बोलते बोलते आते रहे। हम लोग का पूर्वज, मेरा दादू का 3 रानियां थी।
मेरे दादू देवता से बैठते उठते थे और मेरा दादी है 3 जन। एक दिन उन्होंने पीछा लग गया तीनों के तीनों। भैया जी क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, पीछा लग के इधर चले आए ना। तो देवता बोले कि भैया जी आप राउत से बातचीत आपसे बातचीत नहीं इसलिए कि आपका घर वाले यहाँ तक आप पहुँचाए, आपको पीछा करते हुए, इसलिए आप जो कहेंगे हम सुनेंगे, लेकिन आपके साथ आप बैठ नहीं पाएंगे। बोले अगर यहाँ अंदर ध्यान हो तो कोटि कोटि इन्हीं को पूजा करते हैं श्रेष्ठ जी। चंदन, तो ये क्या चीज है? ये चंदन का पेड़ है यहाँ पर। ये चंदन का झाड़ है, ये लिंग है शंकर जी का। ये शंकर जी है इसलिए शंकर जी का श्रेष्ठ माना पूरा। सबसे हम पूर्वज लोग करते रहे, बाबा लोग कर रहे हैं, इस बात कर रहे हैं। तो ये कब से है, इसका क्या इतिहास, मतलब क्या हम लोग बाबा के समय से है। तो कोई सन वाला कुछ नहीं है? अभी हम लोग देखा जाए तो तीसरा पीढ़ी चल रहा है। 3-4 पीढ़ी हो गया। तीसरा पीढ़ी चल रहा है। मेरा दादू, उनका बाद में मेरा बाबा, उनके बाद में बारी है, 3 पीढ़ी चल रहा है। यहाँ पे सैगा चलता है, चढ़ाते हैं, नारियल फोड़ते नहीं। इसको खींचेगा तब भगवान दया कर। मंगलमय हो। ओम कंठ सामना पूरा करे सबका भगवान। इन लोग का जो काम शुरू है शांति बनाए रखने का मंगलमय हो। हर काम में सफलता हो, धर्म कामना पूरी हो। भोलेनाथ मेरे कारण महिमा और आशीर्वाद मनोकामना पूरी हो। जीवन काम शुरू करने जा रहे हैं, उनका काम सफल हो भगवान। ओम चंदन देवता जय करना, विजय करना, सुप्रसन्न ग्रह ग्रह संकट धर्म धाम नमस्ते हो जाए अच्छा से काम, सबका अच्छा से चले। ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम सौभाग्य नित्यं चंदनम वंदित लक्ष्मी स्तोत्र वदाओ आदि चंदनम पावना ओम ज्ञान देना, बुद्धि देना, पढ़ने पढ़ने आगे बढ़ाना। ओम कंठे चंदनम पावना स्नान। ओम चंदन देवता ओम जो आपकी वाला नारियल नहीं मिलता है आप लोग जल्दी आओ। आ जाओ तू। पंडित दिख रहा है बाबू तो। धीरे उतरना बाबू। शाबाश शाबाश। हाँ चलो।